दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऋग्वेद सिर्फ मंत्र और स्तुति की संहिता नहीं है, बल्कि उसमें कॉस्मोस के रहस्य भी छुपे हुए हैं। सोचिए, हजारों साल पहले जब ना टेलीस्कोप था न सैटेलाइट, तभी हमारे ऋषि मुनि तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की गति को समझ चुके थे। उन्होंने चंद्रमा को समय का स्वामी, सूर्य को समय का संचालक और पूरे ब्रह्मांड को एक कॉस्मिक लॉ कहा। आज के साइंस ने जो बातें कंफर्म की हैं, वो सब उन मंत्रों में लिखा हुआ मिलता है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही कॉस्मिक रहस्य और इनसे जुड़ी कुछ साइंटिफिक थ्योरी के बारे में। ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, उसमें ब्रह्मांड और कॉस्मोस के बारे में ऐसे रहस्य मिलते हैं जो आज भी हैरान कर देते हैं। सबसे मशहूर सूक्त है नासिदा सूक्त, ऋग्वेद का 10.129, जिसे हम क्रिएशन हाइम भी कहते हैं। इसमें एक गहरा प्रश्न उठाया गया है, इस ब्रह्मांड का आदि कैसे था? क्या उस समय कुछ था भी या सब कुछ शून्य था? ऋग्वेद का एक श्लोक 10.129.1 इसका जवाब देता है। इस श्लोक में लिखा गया है, नासाद आसीन नो सदा सित तदामी, नासीद राजो नो व्योमा पारोयत। इसका मतलब है, ना उस समय सत था न असत, ना आकाश था ना उसके पार कुछ, सब कुछ एक रहस्य में लिपटा हुआ था। इस श्लोक में क्लियरली कहा गया है कि क्रिएशन के पहले टाइम, स्पेस और मैटर का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बात बिल्कुल मॉडर्न साइंस के बिग बैंग थ्योरी से मिलती है, जहां कहा जाता है कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी से आया था। उससे पहले समय और स्थल यानी कि स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता था। ऋग्वेद में हमें सूर्य और चंद्रमा का भी वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य को समय का संचालक कहा गया है, जो दिन, रात और ऋतुओं को चलाता है, और चंद्रमा को समय का मालिक, जो महीने और तिथि गिनता है। ऋग्वेद का श्लोक नंबर 10.85.5 में यह साफ साफ लिखा गया है कि धता यानी कि क्रिएटर ने सूर्य और चंद्र को स्थापित किया था, जिससे समय का हिसाब चलता है। ये वही बात है जो आज की मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी भी कहती है। हमारे दिन और रात धरती के अपने एक्सिस पर घूमने से बनते हैं, और महीने चंद्रमा के अमावस्या से पूर्णिमा तक के चक्र से नापे जाते हैं। साल का हिसाब धरती के सूर्य के अराउंड एक रिवॉल्यूशन पूरा करने से मापा जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा अपने नियम से चल रहे हैं, तो सवाल उठता है कि ये सब कौन से बड़े नियम के तहत हो रहा है। ऋग्वेद इस नियम को ऋता कहता है, यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर। ऋग्वेद में ऋत सबसे पहले आता है। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद के श्लोक नंबर 1.164 और 10.190 में मिलता है। ऋत का अर्थ होता है यूनिवर्सल ऑर्डर, ऐसा लॉ या वो पैटर्न जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ये एक इनविजिबल लॉ है जो प्रकृति, देवताओं और मानवों को सब एक नियम के अंदर रखता है। एग्जाम्पल के लिए, सूर्य रोज उदय और अस्त होता है बिना रुके। ऋतु यानी कि सीजन्स अपने टाइम पर आते हैं, और प्लेनेट अपने पाथ पर चलते हैं। ऋग्वेद कालीन ऋषियों ने यह ऑब्जर्व किया था कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है और किसी नियम के तहत चल रहा है, और इसी कॉस्मिक लॉ को उनने ऋत कहा। ऋग्वेद के श्लोक नंबर 10.190.1 के भाग 2 में हमें इसका वर्णन मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि ऋत यानी कि कॉस्मिक ऑर्डर और सत्य यानी कि ट्रुथ से ही सब कुछ जन्म लेता है। उससे ही रात का निर्माण हुआ और फिर समुद्र का। इसका मतलब है यूनिवर्स के क्रिएशन का बेस ऋत है। अगर इसे मॉडर्न साइंस से कंपेयर किया जाए, तो ऋत को हम लॉज ऑफ फिजिक्स जैसे कि ग्रेविटी, थर्मोडायनेमिक्स, रिलेटिविटी या क्वांटम रूल्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि सूर्य अपने फिक्स पाथ पर चल रहा है, जिसे ग्रेविटी ने अपने नियमों से मजबूती से बांध कर रखा है, और दिन, रात, ऋतु या फिर समय का मेजरमेंट सब अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन पर बेस्ड है। यानी ऋषि मुनियों ने यह ऑब्जर्व करके समझ लिया था कि हमारा यूनिवर्स एक कॉस्मिक फ्रेमवर्क के तहत काम करता है और सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। अगर इसका फिलॉसफिकल एंगल देखें, तो ऋग्वेद ये भी कहता है कि देवता भी ऋत के अधीन है। इंद्र तभी बारिश देते हैं जब ऋत अलाउ करती है। अग्नि भी तभी जलाता है जब ऋत का नियम पूरा हो। मतलब जो हमारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, वो भी इस कॉस्मिक लॉ से बाउंड है। ये कॉन्सेप्ट यूनिक है, क्योंकि बाकी पुरानी सिविलाइजेशंस में कहा गया है कि देवता ही
लॉ के क्रिएटर हैं, पर ऋग्वेद कहता है कि कॉस्मिक लॉ से ऊपर देवी देवता भी नहीं है, बिल्कुल मॉडर्न साइंस की तरह, जहां नेचर के लॉ को सुप्रीम माना गया है। ऋग्वेद का ऋता एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा लॉ जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। आज हम इसे लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं, पर हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे एक डिवाइन कॉस्मिक ऑर्डर कहकर समझा था। सोचिए, बिना टेलीस्कोप और कंप्यूटर के उन्होंने नेचर के नियमों को डिकोड किया, जो आज भी हमारी साइंस कंफर्म करती है। तो दोस्तों, ऋग्वेद का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट होती है, हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड को सिर्फ एक भक्ति के दृष्टि से नहीं, बल्कि एक नियम और विज्ञान के रूप में समझा था। नासिद्या सूक्त हमें क्रिएशन की रहस्य यात्रा पर ले जाता है, और ऋत हमें बताता है कि पूरा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक लॉ पर चलता है। आज के फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी भी वही कहते हैं जो हजारों साल पहले ऋग्वेद ने कहा था। इसलिए ऋग्वेद केवल एक धार्मिक स्तोत्र संग्रह नहीं है, बल्कि एक प्राचीन कॉस्मिक संहिता है, जो हमें याद दिलाता है कि भारत की परंपरा सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान पर भी आधारित है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अथर्ववेदा का दृष्टिकोण, जहां ज्योतिष, ग्रह और कॉस्मिक ऊर्जा का ज्ञान छुपा हुआ है। धन्यवाद।